महाराज की जय हो। आज हेलो गाइस। आज हम आपको गणेश जी की कहानी सुनाएंगे। आप सब लोग ध्यान से सुनना। गणेश जी की कहानी ऐसे है कि उसमें गणेश जी नाक पे उंगली चढ़ा लेते हैं, नाराज हो जाते हैं, तो फिर गणेश जी को कैसे मनाते हैं। एक बुढ़िया माई थी, उसके एक बहू थी। वो क्या थी, बोली थी कुछ। उसको नहीं पता था कि बिना नहाने धोए पूजा पाठ किए खाना नहीं खाते। वो सुबह जैसे ही उठते ही बासी जो भी कुछ होता घर के अंदर वही खा लेती। तो फिर उसकी सास बहुत कहती कि नहीं, नहाना धोना चाहिए, पूजा करनी चाहिए, पर वो सुनती नहीं थी उसकी एक भी बात। फिर एक दिन क्या हुआ, सास ने सोचा कि ये तो सुबह उठते ही सारा खा लेगी, पर उन्होंने उस दिन पूजा करनी थी, तो उन्होंने दिमाग में एक तरकीब लगाई कि कल इसको पानी लेने भेजूंगी, तो ये जब तक वापस आएगी तब तक मैं अपनी पूजा का सारा काम खत्म कर लूंगी। तो फिर क्या किया, उसने मटके में छेद कर दिया। तो वो छेद करते टाइम उस बहू ने देख लिया। तो बहू ने क्या किया कि अपनी साड़ी के पल्लू में थोड़ा सा आटा बांध के ले गई। तो बोली, सासू माँ मैं पनघट पे नहीं जाऊंगी पानी लेने, मैं तो नदी पे पानी लेने जाऊंगी, साफ सुथरा पानी लेके आऊंगी वहां से। तो सास और भी खुश हो गई कि ये तो वहां तो इतनी दूर जाएगी, टाइम लगा के आएगी, इतने में तो मेरा सारा काम फिनिश हो जाएगा। तो उसके बाद क्या हुआ, फिर वो चली गई। उसने वहां जाते ही सबसे पहले थोड़ा सा वहां पे साफ सूफ करके और आटा गूंदा। आटा गूंद के सबसे पहले तो वो जो घड़े के अंदर छेद था, उस छेद में वो आटा लगा दिया। लगाने के बाद बहू को लगी भूख। वो तो भूख तो सुबह ही लग जाती थी। भूख लगी तो फिर उसने क्या किया, वो आटा गूंद लिया। आटा गूंद लिया तो वो तो सोची कि आटा तो गूंद जाएगा, रोटी बन जाएगी, रोटी को सेकेंगे कहाँ। तो खेत खलियान थे साइडों में। पहले ऐसे शमशान घाट तो होते नहीं थे, लोग अपने खेतों में ही ऐसे अपने मुर्दों को जला लेते थे। तो फिर वहां पे एक मुर्दा जला रहे थे, तो उसने क्या किया, अपनी 4 रोटी बनाई, वो वहां पे सेक ली। तो उसने सोचा कि इस रोटी तो सेक ली, इसको खाएंगे कैसे किसी के साथ, सूखी रोटी तो खाई नहीं जाएगी। तो उसने सोचा, यह पास में ही एक गणेश जी का मंदिर था, तो गणेश जी के मंदिर में चले गई। वहां पे कोई गणेश जी को घी चढ़ा के गया था, तो वो घी रखा था। तो उसने क्या किया कि वहां से उन 4 रोटियों को चौपड़ लिया, घी लगा लिया। गणेश जी के मंदिर से घी लगा लिया। घी लगाने के बाद में उसने सोचा कि सासू माँ कहती है कि पहले भगवान जी को चढ़ा के और फिर खानी होती है। तो उसने क्या किया, 2 रोटी गणेश जी को चढ़ा दी और 2 रोटी खुद खा ली। गणेश जी ने सोचा, ना नहाई है, ना धोई है, ना कुल्ला दांतुन किया है, कहाँ से ये रोटी सेक के लाई है, और वो रोटी मुझे चढ़ा दी। गणेश जी हो गए नाराज होके उन्होंने नाक पे उंगली रख ली। उसने सोचा, देख रोटी चढ़ाई और ऊपर से नाक पे उंगली रख ली तो रखी रहने दो, मैं तो जा रही हूँ। वो अपनी रोटी खा के वहां से पानी भर के, घड़ा सूख गया, पानी भर के घर चली गई। घर पहुंची तो सासू माँ ने सारे काम कर लिए। बोले, भाई खाना खा ले तू। वो तो खाना खुना खा के खुश होगी, क्योंकि आज इतने अच्छे पकवान बने थे घर पे। तो फिर उधर से कोई मंदिर में भक्त आया, तो उसने क्या देखा कि आज गणेश जी ने तो नाक पे उंगली चढ़ा रखी है। तो फिर उसने तो सारे हाहाकार मचा दी, राजा तक बात पहुंच गई नगरी में सारी में कि नाक पे उंगली चढ़ा ली, गणेश जी ने नाक पे उंगली चढ़ा ली। तो फिर क्या हुआ, नाक पे फिर राजा जी को तो लगा कि कुछ ना कुछ अनहोनी होने वाली, इसीलिए ये संकेत दिया है भगवान जी ने। उन्होंने हवन यज्ञ, काशी से पंडित जी बुलाए गए, सब कुछ करवाया, पर भगवान जी ने तो नाक पे उंगली नहीं उतारी। ऐसे करते 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 बुढ़िया उस बहू ने भी सुन ली ये बात। वो बोली, माँ अपनी सास से कहने लगी, माँ ये कोई बड़ी बात थोड़ी है, राजा जी तो पागल हो रहे हैं क्या, नाक पे उंगली तो मैं उतरवा दूं। बोला, वो बात किसी पड़ोसी ने सुन ली तो वो ये बात राजा जी तक पहुंच गई। राजा जी बोले, बुलाओ उसको।
बुलाया गया दरबार में तो बोले भाई तू कह रही है कि मैं नाक से उंगली उतरवा दूंगी तो तू उतरवा दे। बोले राजा जी मेरी एक शर्त है। बोलो क्या शर्त है आपकी। बोले मेरे घर से मेरी झोपड़ी से मंदिर तक का पर्दा किया जाए। तो बोले भाई ठीक है आपकी ये शर्त मान ली जाएगी। उसके घर से वहां तक का पर्दा कर दिया। वो अपने घर से, और पहले लोग हाथ से जब कपड़े धोते थे तो एक थापी बोलते थे उसको, थापा होता था वो अपनी चुन्ने साड़ी के पल्लू में छुपा के मंदिर में लेगी। मंदिर में जाके कहने लगी भगवान जी मैंने कौन सी गलती की थी जो आपने नाक पे उंगली चढ़ा ली। 4 रोटी बनाई थी, 2 रोटी आपको दे दी, 2 मैंने खा ली। बस आपसे थोड़ा सा घी लिया था, उसके बदले आपको रोटी चढ़ा दी मैंने। गलती तो मैंने नहीं की कुछ भी, पर आप फिर भी नाक से उंगली नहीं उतारी तो देऊं एक थापे की। तो गणेश जी सोचे ये तो बिल्कुल ही पागल है, इसको तो बोलने का ही नहीं पता ये क्या कह रही है। तो उसने गणेश जी सोचे ये तो पागल है, अगर इसकी बात नहीं समझी तो कोई लोग विश्वास ही नहीं करेगा। सब लोग इतनी दूर दूर से काशी से हवन कर रहे हैं और कर रहे हैं, तो अब यूं कहेंगे गणेश जी के इसने तो मारी और ये कर दिया वो कर दिया। तो उसने गणेश जी की बात सुन के, गणेश जी ने उस बावली बहू की बात सुन के और नाक से उंगली हटा ली। नाक से उंगली हटा ली तो वो भी हाथ जोड़ के बोली है गणेश जी महाराज जय हो। न उस बावली को सद्बुद्धि दी भगवान जी ने और वो शानी होगी जब हाथ जोड़ के बोली है भगवान जी मेरे से गलती गुनाहगार रही हुई तो मुझे माफ़ करना, और मैं तो आपकी ऐसी ही बस भोली भाली भगत हूँ। तो इतने में नाक से उंगली उतर गई। तो सब बोले कि नाक से उंगली उतर गई, नाक से उंगली उतर गई। तो राजा जी ने फिर उसको बुला के 5 गांव उसके नाम कराए और सब धन दौलत दे के, और सब ने हाहाकार किया कि देखो ये कितनी शानी है, कितना ये है। फिर ये भगवान जी जैसा उसको दिया ऐसा सबको देना है। गणेश जी महाराज की जय हो।